उतार के रख दी और माला उतार के रखी। उनके जेठ के बच्चों ने जो गलत नज़र उस पर रखते थे, उनके देवर के बच्चे गलत नज़र रखते थे, उन्होंने बदनाम करने के लिए माला चुपचाप चुराई और एक माला छोड़ करके दूसरे पर अकबर 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 लिख दिया और जा कर के महाराज को पकड़ा दिया कि देखो तुम्हारी बहू क्या गुल खिला रही है, क्या गुल खिला रही है। लेकिन मीरा तो उस कन्हैया पर, गिरधर पर अपने को मिटा चुकी थी हैं, और जो मिटा चुका होता है उससे कहीं भटकना नहीं पड़ता है, बिल्कुल भटकना नहीं पड़ता। और जैसे मीरा जी ने देखा सामने उस माला की तरफ, तो क्या नज़र आने लगा, उस पर गिरधर गिरधर लिखा था, गिरधर गिरधर लिखा था, अकबर गायब हो चुका था। धन्य हो, ये भक्त की असली पहचान है। तो मिटा करके तो देखो वही फलते हैं संसार में जो पहले गल जाते हैं। बो करके बीज देख लो भाई, पहले तुरंत आप सड़ जाई, सड़कर बीज के उड़ जाते लत्ते और उसके बाद निकलते पत्ते, फिर पीछे से अंकुर पाते हैं, वही फलते हैं संसार में जो पहले गल आप गल करके तो देखो। अच्छा एक बात बताओ, जिस भगवान की कथा को आप सुनने आए हैं, जिस सत्संग में आए हैं, वो तुमसे है कितनी दूर, ये बताओ, जो तुम देख रहे हो कितनी दूर है। अच्छा बताओ, गीता में कहते हैं कि वो हृदय में रहता है, कुछ संत कहते हैं कि नासिका के अग्रभाग पर देख करके और पूजा पाठ करो। अग्रभाग कौन सा है नासिका का, ये बताते हैं ना ये, लेकिन आप लोग जानते नहीं, ये अग्रभाग नहीं होता है। अग्रभाग यहाँ पर है, ये यहीं पर तो ध्यान करें है, ये अग्रभाग नहीं है। हाँ, यहाँ भ्रुकुटी होती है। देखिए मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, आप लोग अग्रभाग की बात कहते हैं, ये नासिका का अग्रभाग नहीं है। नासिका का अग्रभाग ये है जहाँ पर त्रिकुटी है, जहाँ पर त्रिकुटी कहते हैं जिसे, ये जब हम, आपने त्रिशूल देखा होगा भोले बाबा का, बीच में ये त्रिशूल ही तो है। हम खोपड़ी हमारी ये लगी हुई है, ये सब बैठे हुए हैं हम सब लोग, ये सब हैं। एड़ा पिंगला और सुषुम्ना का यहीं पर तो मामला है। एड़ा चंद्र नाड़ी जो है, इसके देवता कौन है, अरे भगवान हैं विष्णु जी। उसके बाद में पिंगला इधर आती है, तो वो कौन सी है, सूर्य, उसके देवता हैं ब्रह्मा। उसके बाद में रुद्र, सुषुम्ना नाड़ी के अलग अलग जो 10 नाड़ियाँ, कल मैं आप 3 बता रहे थे ना, हाँ, तो ये अलग अलग नाड़ियाँ हैं। उसमें कुहू है, शंकिनी है, वचपनी है, अलग अलग। दाएं कान पे कौन सी आ रही है, बाएं कान पे कौन सी आ रही है, आँख में कौन सी आ रही है, अम्बुलशा कहाँ पर जा रही है, ये 10 नाड़ियों का जो नाम अलग अलग है, ये क्रम है। तो यहाँ पर है ये नासिका का अग्रभाग। तो कोई कहता है हृदय में है और कोई कहता है नासिका के अग्रभाग पर हम उसे देखते हैं, और कोई क्या कहता है कि वो सर्वत्र व्यापक है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम इत्कंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मांगरदा कच्छ शुद्धना। वो सब जगह व्यापक है, उससे कोई जगह खाली। अब आपको कोई जगह खाली नहीं तो क्या हमने भगवान के ऊपर हम सब लोग बैठे हैं क्या? रोटी में भी तो भगवान है, खाने वाले में भी भगवान है, और उस भोजन में भी भगवान है। कि तो भगवान को तोड़ के भगवान से लगा के भगवान ही खा गया क्या? सुबह हवन कराते हैं ओम प्रकाश जी, सामग्री में भी तो भगवान है, घृत में तो भगवान है, उन समिताओं में भी तो भगवान है। क्या भगवान को ओम स्वाहा जला दिया? बड़ा गड़बड़ नहीं। फिर सर्वव्यापकता का अर्थ क्या है? वहाँ सर्वव्यापकता का अर्थ है कि उसकी सत्ता सभी में समाई हुई है, उसकी इच्छा के बगैर के पत्ता भी हिल नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप लोग ये मत सोचना कि चोरी डकैती भी वही करवाता होगा, हैं? मांस मछली भी वही खवाता होगा, तुम्हें चाय भी वही पिलाता होगा, तुम्हें तम्बाकू भी वही खिलवाता होगा, हैं? हमने देखे बहुत से कथावाचक लोग, बहुत से संत लोग बड़ा बड़ा ऊंचा ज्ञान की कथा कहते हैं, लेकिन ऐसे रगड़ लेता है या डाल ली और तब कथा बैठ गई और तब प्रवचन करना शुरू किया। का उन्हें पान खाई लो और का उन्हें सांचमुच पी ली। आजकल के कथावाचक और ये हाल हो गया है। जब तक अपने को नहीं सुधार पाए तो क्या है, तुम संसार को सुधारने चले हो, अपने को नहीं सुधार पाओगे तब तक किसी को सुधार नहीं सकते हो। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर पहुंची, अपने बच्चे को लेकर के पहुंची, कहने लगे महाराज मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता, गुड़ खाता है, इसे जरा रोक दो। बाबा बोले पर 8 दिन बाद आना। 8 दिन बाद आए, कहने लगे सुनो बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है। बुढ़िया बोली ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे कि मैया मैं खुद खाता था।
मैंने उसी दिन छोड़ दी। तभी तो मुझे कहने का अधिकार मिला। जब हम खुद खा रहे हैं तो दूसरे को छुड़वा रहे हैं, कैसे होगा? आज देखते हो कुछ नहीं होगा। तो आज अपने को मिटा दिया उसने, मीरा ने भी मिटा दिया, आप भी मिटाएं। तो मैं आपको ही समझा रहा था कि भगवान की सर्वव्यापकता का अर्थ ये नहीं कि वो तुम पे ये सब करवा रहा है। फिर अर्थ क्या हुआ कि उसकी सत्ता सभी में समाई है। सत्ता के माने क्या है? आपकी सत्ता, ये बैठे हैं, ये सब घड़े बैठे हैं, और इसमें सूरज एक है कि बहुत अकेला है, लेकिन इन घड़ों के अंदर सब जगह भास रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें देखो भी हजारों घड़े भर भर के रख दो और सब में सूरज एक एक दिखाई देगा। क्या है? नहीं है, अकेला है, लेकिन उसकी सत्ता सभी में समाई हुई है और तुम्हारी सत्ता अपनी अलग है। क्यों? देश के अंदर कितने राज्य हैं, अलग अलग प्रदेश का अलग मुख्यमंत्री है, अलग अलग मुख्यमंत्री है, उसकी सत्ता अपनी अलग है, लेकिन उसके ऊपर भी एक अंकुर लगा है। अंकुश कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, वो है ना, वो है। तो वो राष्ट्रपति संसार का, प्रधानमंत्री का काम ये मन है ना, संविधान बनाता बिगाड़ता है, लेकिन तब तक लागू नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। राष्ट्रपति ऊपर बैठा हुआ है। समर्पण महाराज कैसे? समर्पण, समर्पण, समर्पण। अच्छा, विषय अंतर हो गया, आपने कल भी कहा था। चलिए अब समर्पण की तरफ चले जाते हैं। समर्पण और एक क्या होता है? नहीं, अर्पण नहीं, एक हम लोग हठ योग कर रहे हैं और एक राजयोग होता है। एक समर्पण होता है और एक कहाँ पे? राजयोग कर रहे हैं। हम हठ योग के अंतर्गत हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, समर्पण भाव नहीं मेरे अंदर आ रहा है। देखो समर्पण क्या है और हठ योग क्या है। देखो वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और वशिष्ठ ऐसे थे कि जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उन्हें देख करके विश्वामित्र चिढ़ गए। और विश्वामित्र जब चिढ़ गए तो उन्होंने कहा मैं भी तपस्या करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने तपस्या की और पूर्ण पहुँच गए स्थान पर। लेकिन तब तक कौन आ गई? मेनका आ गई। और मेनका आई, उसने क्या देखा? अरे जात गगन पथ देव विलासी, जाते हुए विश्वामित्र को देखा तो चुपचाप नीचे उतर के आई और क्या किया? एकदम उन्हें पकड़ लिया। मुनि भी बिल्कुल भोरे हो गए। अधराधर ऊपर रद दीना, कर चुम्बन आलिंगन लीना। देखो चौपाई आ गई है कहाँ? उद्योग पर्व में, महाभारत में है। चन कर चुम्बन आलिंगन लीना और अधराधर। अब बताइए, वहां पर पहुंच गए ऊपर बिल्कुल परमात्मा के लिए, लेकिन आते ही अपने को गिर गए। तो जो हठ योगी होता है, हठ योगी क्या करता है? हठ योगी कितना भी समाधि तक पहुंच जाए, लेकिन जब अपनी समाधि को तोड़ागा तो संसारिक वासना में चला जाएगा। और समर्पण का भाव क्या है? समर्पण का भाव है कि जैसे वशिष्ठ ने धीरे धीरे मन को पुचकार के धीरे 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 जहाँ जा रहा है उसे जा करके और उसकी पूर्ति करते हुए उससे समाधिस्थ हुए। तो वो वैसा व्यक्ति जब पहुँचता है वहाँ पर तो संसार में आके कभी भी संसार की वासनाओं में नहीं पहुँचता है। ये वास्तविक समर्पण है। वास्तविक समर्पण ये होता है। आप ध्यान करें, समर्पण अर्पण हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। हम कर रहे हैं हठ योग के अंतर्गत मेहनत कर रहे हैं और संत समर्पण करते हैं, संत समर्पण करते हैं। तो बस ऐसा ही अंतर है। समर्पण हो जाना का मतलब है बल जाना, बलैया जाना, आरत जाना, अपने को छोड़ देना, बिल्कुल उनके लिए हो जाना। कैसे है समर्पण? जैसे सारी गोपियाँ खड़ी हुई थीं, भगवान कृष्ण बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन अकेले राधा के साथ हैं, अन्य के साथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं जानते हो? इसलिए नहीं कि हर एक गोपी पकड़ती है उन्हें। भगवान कृष्ण को क्या कहती? मेरे हैं, मेरे हैं। क्या करें? मेरे हैं। इसलिए वो किसके साथ हैं? गोपियों के साथ नहीं है। क्यों? कि जहाँ मेरे हैं वहाँ अहंकार उत्पन्न हो गया, अभिमान उत्पन्न हो गया, अहम आ गया। और राधा के साथ क्यों है? राधा के साथ इसलिए हैं कि वो कहती है, वो तो कहती मेरे हैं और राधा कह रही हैं आप कौन है? मैं आपकी हूँ, मैं आपकी। ये समर्पण है। मैं आपकी हूँ, तुम मेरे नहीं हो, ये समर्पण हो गया। आप विचार करें तो भगवान उनके साथ हैं।
क्यों है उनके साथ में कि हर एक गोपी दावा कर रही है, क्या कर रही है कि मेरे हैं, और जहाँ दावा है वहाँ अहंकार है। लेकिन राधा ने दावा नहीं किया। दावा का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? वादा। जहाँ वादा होता है वहाँ प्यार होता है, और जहाँ दावा होता है वहाँ अहंकार होता है। अहंकार समर्पण नहीं है, जहाँ वादा है वो समर्पण है। जहाँ पर वादा है तो आज मिटा देना ही तो वादा है। मीरा ने मिटा दिया, ये तो बात मैं चला रहा था। और उसके बाद में दूसरी जगह कहाँ आ गया था, आपको ध्यान है? ये बात क्यों छिड़ी गई थी? किसी को ध्यान नहीं है। मैं बताता हूँ कि भगवान सर्वत्र व्यापक है। इस बात पे ये बात चली थी, भगवान सर्वत्र व्यापक है। तो व्यापकता का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसकी सत्ता सभी में समाई हुई है, उसकी सत्ता सभी में समाई हुई है। और ये बात कह रहा था कि वो भगवान कहाँ है, यहाँ पर बात चली थी। अच्छा, तो हृदय के अंदर भी है, वो सब जगह है। सब जगह है तो इसके माने तीर्थों में भी होगा, और तीर्थों में है तो आनंदपुर में नहीं है क्या? और आनंदपुर में तो तुम्हारे अंदर नहीं है क्या, हमारे अंदर? फिर देख क्यों नहीं पा रहे हो? फिर क्यों नहीं देख पा रहे हो? अच्छा चलो और छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, महाराज जी कवित्व बोल के गए थे यहाँ से, अब जाने कहाँ चले गए हैं? बस अरे इतनी देर के लिए? चलो कोई बात नहीं है, महाराज जी हमारे शिवानंद जी तो बैठे हैं। विचार करें और ध्यान करें कि कितनी दूर है। अच्छा बताओ, जल से तरंग कितनी दूर है? जल के अंदर ही तरंग तो। अच्छा बताओ, सूत से वस्त्र कितनी दूर है? कितनी दूर है? अच्छा, सोने से कुंडल कितनी दूर है? के अंदर ही है। अंगूठी से सोना कितनी दूर है? मंगलसूत्र से। अब बात तो यही है ना, फिर उसे तरंग क्यों कहा गया? है तो जल, है तो जल। तरंग कह रहे हैं क्योंकि जल जो है उपादान कारण है, वो तरंग जो उपादान कारण है और सब निमित्त कारण है। निमित्त। अच्छा, आपने कभी हाथी खाया, घोड़ा? हाँ समझो, जब दीपावली आती है ना। अच्छा, हमारे शिष्य जितेंद्र जी हिनौन निवासी मुझे दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। 100 रुपये दक्षिणा प्रदान किए हैं। और नरसी भैया उनके मित्र, उनके हमारे शिष्य हैं हिनौना के, हमें 100 रुपये दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, कल्याण हो। अच्छा, तो आपने देखा ना दीपावली पर हैं, हाथी भी खाया होगा, घोड़ा भी खाया होगा, ऊँट भी खाया होगा, मछली भी खाई होगी, फूल भी खाया होगा। खाए नहीं है? सब खाए। क्या सचमुच तुमने खाए हैं? है तो चीनी, है तो खांड, पर निमित्त कारण खांड है। और ये सब क्या है? उपादान कारण है। आप बैठे हैं, ये दीवाल में ईंट लगी है तो ईंट सांचे में रही तब तक, अब उसके ऊपर रख दी तो दीवाल हो गई, पाट दिया तो मकान, रही तो मिट्टी। आप भी मिट्टी, हम भी। उपादान कारण तो हम हैं, लेकिन निमित्त कारण को। इसी प्रकार से जल से तरंग जितनी दूर है, जितनी दूर सूत से वस्त्र है, जितनी दूर सोने से कुंडल है, उतनी दूर तेरा तुझसे पिया है। तरंग क्यों बोला जा रहा है? कि उसे अहंकार है, अभिमान है, और जिस दिन कल्याण, और जिस दिन उसे तरंगपन समाप्त हो जाएगा, वो अपने को मिटा देगी, समर्पण कर देगी, समर्पण कर देगी, तो समझो उसी दिन जल कहलाने लग जाएगी। सोना जिस दिन अपने को, वो कुंडल जिस दिन अपने को मिटा देगा, उस दिन सोना में सोना हो जाएगा। जिस दिन सूत अपने को मिटा देगा ना, अपने आप वस्त्र हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, आप सब लोग यहाँ पर इसीलिए तो आए हैं कि उसके दर्शन हो जाएं। अच्छा आप हाथ उठा के बताएं, कौन कौन दर्शन करना चाहता? हाथ उठाओ सब लोग। सभी लोग चाहते हैं सचमुच? अच्छा, दर्शन करोगे तो पहले तैयार हो जाओ। करोगे किससे? आंखों से। कौन सी आंखें हैं जी? आंखें हैं? आपको लग रहा है ये आंखें हैं, ये आंखें नहीं है, आंखों का रहने का मकान है। मैंने शायद परसों ध्यान कराया था, मेरे हाथ में फूल है, आप देखें ये फूल है, फूल। अब फूल को अभी आप सोते हैं, सोते में बहुत से की आंखें खुली होती हैं, आंखों को ऊपर घुमाओ और घुमा करके अलग रख लो, और रखने के बाद जब वो जाग जाए तब पूछो क्या देखा, तो क्या बताएगा? क्यों? जब आंखें खुली थी फिर क्यों नहीं देख पाया? इससे पता चला ये आंखें हैं ही नहीं,
ये तो आँखों का मकान है, ये शरीर नहीं है, शरीर का मकान है, वो भी अपना नहीं है, किराए का, और किराए के मकान से देखना चाहते हो, और जिसे देखना चाहते हो वो अविनाशी है, और ये शरीर कैसा है, नाशवान है। तो नाशवान से क्या अविनाशी को देख सकते हो? फिर भी कबीर ने एक शब्द लिखा, जरा ध्यान करो, बहुत ज्यादा आवाज हो रही इसकी, इधर रख लें, चलो हम इधर रख ले, हाँ विचार करें। घूंघट के पट खोल रे, ये वाला बेटा कम कर दो। घूंघट के पट खोल री तो ये पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तो ये पिया मिलेंगे। पिया पिया हो पिया हो पिया 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 मिलेंगे, घूंघट के पट खोली तो पिया मिले। घट घट में साही है बसता, घट घट में, घट घट में साही है बसता, घट घट में, घट को वचन मत बोली तो क्या मिलेंगे, घट को वचन मत बोली तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोली तो पिया मिलेंगे। तो पिया हाँ पिया 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 तेरे घूंघट के पट खोली तो पिया मिलेंगे। विचार कर, तू घूंघट के पट खोल, वो घूंघट कौन से हैं? राग देश अविद्या अवन वेशायति पंच क्लेशा। इस जीव पर, इस आत्मा पर ये 5 क्लेश पड़े हुए हैं, ये घूंघट है, इनको तू हटा ले। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र बताता है, ईशोपनिषद के प्रथम अध्याय का और 17वां मंत्र बताता है कि हिरण्येन पात्रेण सत्य सपीता मुखम योसावादित्य पुरुषा सोसा ओम खम ब्रह्म। हिरण्येन पात्रेण, हिरण्य यानी सोने के चमकीले आवरण के द्वारा या पात्र के द्वारा सत्य से सत्य का अपहित मणि ढका हुआ है, मुखम माने मुंह। आजकल ऊपरी आवरण के द्वारा सत्य का मार्ग ढक चुका है, या यूं कहो कि अविद्या अंधकार के द्वारा सत्य ज्ञान छिप चुका है, या यूं कहो एक हाथ में सर लेकर और एक हाथ में जर लेकर, कोई कहीं पर सिर लेकर, यह हाल हो रहा है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? ईशोपनिषदकार कहता है कि तत्वम पूषण न पावणु सत्य धर्माय दृष्ट हे तत्व के वेत्ता लोगो, आओ कल्याण हो। तत्व के वेत्ता लोगो, तुम क्या करो? तत्व पूषण न पावणु, जो अंधेरे का आवरण तुम्हारे चित्त पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारे अंतःकरण पर पड़ा हुआ है, उसे हटा करके सत्य धर्माय दृष्ट, सत्य का जो मार्ग है उसे देखो। इस अंतःकरण के अंदर 4 चीजें हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन की विषय में कल परिभाषा मैंने की थी, एकाकी चरती सा मनः, संकल्प विकल्पम सा मनः। लेकिन चित्त किसे कहते हैं? जो मन के किए हुए संकल्प विकल्पों का मनन करता है, ऐसे नायक का नाम चित्त होता है। और जो मनन करने वाला है, उसके बनाए हुए मनन की जो निर्णय देने वाला नायक है, उसका नाम बुद्धि है। और अहंकार क्या है? घमंड का नाम यहाँ नहीं है, कार में परिणत कर देना अहंकार है यहाँ। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे आप बैठे हैं, आपके कंधे पर मक्खी बैठ गई, ज्ञानेंद्रिय है, और ज्ञानेंद्रिय ने जैसे ज्ञान किया, ऐसी आंखें पहुंच गई, और आंखों पर मन रहता है जागृति अवस्था में, है? और यही मन जब हिता नाम की नाड़ी में गर्दन पहुंचता है, गर्दन में, तो स्वप्न देखता है। यही मन जब हृदय की 8वीं पंखुड़ी पर पहुंचता है, तो गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है। विचार करो। और जैसे ही ज्ञान हुआ,
मन ने संकल्प किया कि इसे हटाओ, मनन किया, चित्त ने, बुद्धि ने निर्णय दिया और आपने कार में परिणत कर दिया, जे डरिए लग, है ना। इसे कहते हैं अहंकार। तो जब तक आपके चित्त से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके अंतःकरण से जो अविद्या अंधकार का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक आप उसे देख नहीं सकते।